जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर टारगेट टीचर में मैथ की सीरीज चलाई जा रही है और मैथ की सीरीज के अंतर्गत हम दो टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। एक तो ज्यामिति, और ज्यामिति के अंतर्गत हम ख़त्म कर चुके हैं रेखा और कोण और बहुभुज। ये टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं ज्यामिति के अंतर्गत। और दूसरा जो हमने टॉपिक ख़त्म किया है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे इन वीडियो को ज्यामिति और द्विघात समीकरण को ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के जो मैथ की सीरीज है उसका पोर्शन कराया जा रहा है। यह मैथ का जो सीरीज चल रही है यह हाई स्कूल के लिए भी उपयोगी होगी। हाई स्कूल की चूँकि अब परीक्षा असमंजस में है, फिर भी यह जो लेवल होगा हाई स्कूल के दृष्टिकोण से है। यानी हाई स्कूल लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षा हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें मैथ आता है, तो स्टैंडर्ड मैथ का जो लेवल होता है वो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम इस समय देखने जा रहे हैं। तो हर वीडियो में हम इसी प्रकार का लेवल को देखते हुए चलते हैं कि जिस लेवल के एग्जाम में पैटर्न और क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम कराते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति की इसमें हमें बात करनी है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम बात करते हैं बिंदुओं की। ये जैसे ये अक्ष होते हैं, ये जो 90 अंश पर काट रहे हैं, ये रेखा है, इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष और इसको बोलेंगे वाई डैश अक्ष। यानी ये जो 90 डिग्री इन सभी के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ सभी जगह कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90-90 पर यह अंश काटते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये एक्स अक्ष है ए, और इसके दूसरी ओर एक्स डैश अक्ष है, ऊपर की साइड वाई अक्ष है और नीचे की साइड वाई डैश अक्ष है। तो 4 अक्ष होते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो 4 अक्ष हैं, इन 4 अक्ष के कारण 4 चतुर्थांश बनते हैं। जैसे आप समझिए बात को, इस प्रकार से ये पैटर्न था। यहाँ पर था एक्स अक्ष, यहाँ एक्स डैश अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, यहाँ वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, ये था। अब इसमें ये जो है ये पहला चतुर्थांश है, इसको कहेंगे हम पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेटिशन, पहला चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्तीय तल ये जो कहलाता है, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई डैश अक्ष होता है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगली बात आप समझिए कि ये जो अक्ष था, अभी हमें अक्ष की ही बात करनी है, अक्ष को समझना है अच्छी तरह से कि कार्तीय तल होता क्या है। यहाँ 0 अंश होता है। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ 90 अंश होगा, यहाँ 180 अंश होगा, यहाँ 270 अंश होगा, और जब हम पूरा इस तरह से घूम के यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ 360 अंश, हम पूरा राउंड घूम के आ गए। ये बात हो जाती है कार्तीय तल में। अब जैसे आपके पास 70 है तो पहले चतुर्थांश में होगा, आपके पास 100 है, 120 है, यानी 90 और 120 के बीच में मान है तो आपका दूसरे चतुर्थांश में होगा। और अगर आपके पास 180 से 270 के बीच है तो तीसरे चतुर्थांश में होगा, और 270 से 360 के बीच है तो चौथे चतुर्थांश में होगा। ये कार्तीय तल होता है। अब कार्तीय तल में हम करते क्या हैं, क्या हम करते हैं, कैसे कार्तीय तल का उपयोग किया जाता है। कार्तीय तल में हम बिंदुओं की स्थिति को जानते हैं। ये बिंदु क्या है? बिंदु क्या होता है? किसी भी पॉइंट को बताता है। जैसे जब हम कहते हैं कि हमें कहीं जाना है तो उसका एक रास्ता होता है, तो उसी प्रकार उसको हम बिंदु को लेकर मानते हैं, जैसे हम पोजीशन कहते हैं। देखिए, जैसे मानिए कि ये जो है आपका कार्तीय तल है, कार्तीय तल है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 1
2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, और इस एक्स डेक्स की तरफ हम नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, -1, -2, -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार ऊपर की तरफ हम +1, +2 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक, और नीचे की तरफ हम जाएंगे -1, -2, नेगेटिव इन्फिनिटी तक वाई डैश की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष की तरफ हम पॉजिटिव, एक्स डैश की तरफ हम नेगेटिव, वाई अक्ष की तरफ हम पॉजिटिव और वाई डैश की तरफ हम नेगेटिव। ये जो होता है कार्यतल में लिखने का तरीका। आशा करते हैं दोस्त कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा ही इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हमें क्या समझना है कि बिंदु की स्थिति यानी किसी पॉइंट की स्थिति कार्तीय तल में किस प्रकार होती है। तो इसको आप समझिए। मान लीजिए कि ये जो है एक कार्तीय तल है। यहाँ जो जो काटते हैं, ये जो यहाँ काट रहा है, ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु कहलाता है, और मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट इसको कहा जाता है। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, लेकिन ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी। चलेगा, 0,0 क्या है हम आपको ये समझाते हैं। जैसे ये कोई कार्तीय तल है, एक्स अक्ष हो गया, यहाँ एक्स डैश अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, और यहाँ वाई डैश अक्ष हो गया। अब कोई बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को P माना, मैंने इस बिंदु का नाम माना P। हमने माना कि अगर हमें इस P बिंदु तक जाना है तो हम 2 रास्तों से जा सकते हैं, और दोनों रास्तों से हम आपको बता रहे हैं। पहले रास्ते में हम क्या करेंगे, पहले रास्ते में हम x अक्ष पर चलेंगे। ये हम यहाँ मूल बिंदु पर हैं, और मूल बिंदु से हम x अक्ष पर चले। कितनी दूरी चले, मानते हैं कि x दूरी चले और यहाँ रुक गए। रुकने के बाद हम ऊपर की ओर चले, और कितनी दूरी चले, y दूरी चले। तो यहाँ पर हम x अक्ष पर x दूरी चले, और y अक्ष पर हम y दूरी चले ना, स्मॉल y। ठीक, यहाँ पर स्मॉल x और यहाँ पर स्मॉल y दूरी चले। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, निर्देशांक। इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, वो निर्देशांक कितने होंगे दोस्तों, x, y। यानी बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y। अब x क्या है, x क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक, और y क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। यही तो है ना कि x अक्ष पर हम स्मॉल x चले, और y अक्ष पर हम स्मॉल y चले, और हम P बिंदु के पास पहुंच गए। इसलिए P के निर्देशांक x और y हैं। अब आपको बताना इसमें क्या है कि ये जो बिंदु हैं x, y, इनको एक नाम दे दिया गया है, इनको एक नाम दे दिया गया है, और वो नाम क्या है आपको ये जानना आवश्यक है। देखिए, P बिंदु के निर्देशांक x, y है ना, तो x को हम कहेंगे भुज, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, और y यानी कि y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो भुज और कोटि को आप समझे रहिए कि भुज क्या होता है, x अक्ष पर चली गई दूरी, और कोटि क्या होता है, y अक्ष पर चली गई दूरी। कोटि क्या होता है, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि x अक्ष पर चली गई दूरी होती है भुज, और y अक्ष पर चली गई दूरी होती है कोटि। इतनी बात आप समझे रहिए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि अब अगर आप कहेंगे कि
अब आप कैसे बिंदु की स्थिति को समझेंगे, इतनी चीज भुजो कोटि को समझने के बाद आपको जानना होगा एक और चीज। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आप समझिए कि जैसे ये आपका कार्तीय तल है, ये आपका कार्तीय तल है, ठीक, और यहाँ पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हमेशा भुज और कोटि प्लस प्लस होंगे, और दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक माइनस और प्लस में होंगे, यानी भुज उसकी माइनस में और कोटि प्लस में होगी। अगर तीसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसकी भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में, और चौथे चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसकी भुज किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और कोटि नेगेटिव रहेगी। समझ रहे हैं ना? पहले चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस रहेगा, यानी भुज आपकी नेगेटिव रहेगी और कोटि आपकी पॉजिटिव रहेगी। तीसरे में भुज और कोटि दोनों नेगेटिव, और चौथे में क्या होगा, चौथे में होगा आपका भुज होगी पॉजिटिव और कोटि होगी नेगेटिव। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये एक्स अक्ष था, ये एक्स डैश अक्ष था, ये वाई अक्ष था, ये वाई डैश अक्ष था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।